हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, एक समय था जब भारत में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। उनकी समृद्धि इतनी थी कि उनकी समृद्धि और रईसी के दूर दूर तक चर्चे होते थे। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर के देशों में भारत के राजा महाराजाओं के रहन सहन की चर्चाएं होती थी। दोस्तों, उस जमाने में महाराजाओं को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहते थे, फिर चाहे वो खाने पीने की बात हो या फिर राजसी ठाट के। वो सभी वैभव और विलासिता के साथ जीवन जिया करते थे। उनकी प्रतिष्ठा के चर्चे चारों ओर हुआ करते थे। पर कहते ना कि ये समय आज किसका चल रहा और कल किसका चलेगा, ये दुनिया में किसी को नहीं पता। आज जो शख्स करोड़ों रुपए की दौलत का मालिक है, वो कल को तिनके तिनके के लिए भी तरस सकता है, क्योंकि ये समय जब बदलता है तो इससे बड़े बड़े लोग नहीं बच पाते। और ऐसा ही कुछ इन महान राजा महाराजाओं के साथ भी हुआ। एक समय आया जब बाहरी आक्रमण ने धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान को खाली कर दिया। युद्ध और लूटपाट में धीरे धीरे हमारे देश का सारा पैसा लुट गया। और जिस भारत की रईसी के दुनिया भर में चर्चे होते थे, उसी भारत को अब अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ रहे थे। अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत को अपना गुलाम बनाया, बल्कि हमारे देश को इस तरह लूटा जिसका असर आज तक हम अपने देश पर देख रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद हमें अंग्रेजों से आजादी तो मिले, पर आजादी के बाद तो जैसे हमारे हिंदुस्तान को किसी की नजर ही लग गए। धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। कभी ठाट बाट से रहने वाले राजाओं के वंशज गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, जिन राजाओं ने कभी भारत के कई हिस्सों को जीत लिया था, उन्हीं राजा महाराजाओं के वंशजों को ये दिन देखना पड़ेगा। किसी ने ये सोचा तक नहीं था। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कि आज के समय में ढल चुके हैं और अपने पूर्वजों के जैसी ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ वीर सपूतों और उनके वंशज के परिवार और उनके रहन सहन के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टीपू सुल्तान। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली आवाज उठाने वाले राजा थे टीपू सुल्तान। दोस्तों, टीपू सुल्तान को बच्चा बच्चा जानता है। इनकी बहादुरी और सल्तनत के किस्से पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। टीपू सुल्तान एक भारतीय शासक थे, लेकिन 1799 में जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब ये अपने पीछे हजारों सैनिकों के साथ 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सोना छोड़ गए थे। ये कीमत उस समय इतनी थी, तो आज के समय में उनके छोड़े हुए खजाने की कीमत कितनी होगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि इनके वंशज एक एक रुपए के मोहताज हो गए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इनके वंशजों की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि उन्हें रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की 12 संतानों में से सिर्फ 5 संतान ही जिंदा बचे थे, जिनमें से मुनीरुद्दीन गुलाम मोहम्मद ही जानकारी में है, जो कि कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के पास रहते हैं। इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कुछ लोग मिट्टी का तेल बेचकर और रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अकबर। अब दोस्तों, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अकबर कितना बड़ा शासक था। उसने कई सालों तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया और अपने समय में सबसे रईस शासकों में से वो एक माना जाता था। पर इसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके वंशजों को उसके गुजरने के बाद ऐसे दिन भी देखने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अकबर की 12वीं पीढ़ी के वंशज और बहादुर शाह जफर की 22वीं पीढ़ी के वंशज याकूब हबूबुद्दीन टूसी मुगलों की संतान है। लेकिन इनकी हालत भी दूसरे वंशजों की तरह बहुत ही खराब है। हैदराबाद में किराए के घर में रहने वाले हबीबुद्दीन तंगी से गुजर रहे हैं और इनका बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता है। वैसे इनको भारत सरकार की तरफ से किसी भारतीय नेता की तरह Z+ सिक्योरिटी और 8000 महीना पेंशन भी मिलता है। लेकिन इनका कहना है कि उन्हें अपने पूर्वजों की सारी जायदाद चाहिए, जिसमें ताजमहल भी शामिल है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस भी दर्ज करा रखा है। खैर, अब इन्हें सिर्फ ताजमहल की टिकट मिल सकती है, वो भी पैसे देकर, क्योंकि ताजमहल तो इन्हें मिलने से रहा। पर इनकी ऐसी हालत देखकर हमें ये तो समझ आ गया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज समय को क्यों कहते हैं। राजा बृजराजा महापात्रा। उड़ीसा की रईस और नामी रियासत राजा बृजराजा महापात्र की रही है, लेकिन आज इनके वंशज गुमनाम अंधेरे में खोए हुए हैं। एक समय था जब राजा ब्रजराज के महल में 30 से ज्यादा सैनिक हुआ करते थे और उनके आसपास के 60 किलोमीटर तक सिर्फ उनके ही चर्चे हुआ करते थे। राजा ब्रजराज भी दूसरे राजाओं की तरह जिंदगी जिया करते थे। इनके गैराज में 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां खड़े रहते थे। लेकिन बाकी राजाओं की तरह ही सरकार ने इनसे भी राजस्व उगाए के सभी अधिकार छीन लिए और सिर्फ 600 पाउंड में इनका महल भी खरीद लिया। इन्हें कई दिनों तक 130 पाउंड की पेंशन में गुजारा करना पड़ा और इनके परिवार के आखिरी वारिस क्षत्रिय वीर छामूपति सिंह की पेंशन भी इंदिरा सरकार ने रोक दी थे। जिसके बाद गांव वालों की मदद से बनाई एक झोपड़ी में इन्होंने अपना बचा हुआ जीवन बिताया और 2015 के आसपास 95 वर्ष की उम्र में यह दुनिया से चले गए। निजाम उस्मान अली खान।
आज के समय में भले ही अंबानी को भारत का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, लेकिन एक समय था जब हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति थे। इनकी कुल संपत्ति अरबों में हुआ करते थे, जिसमें सोने चांदी के सिक्के ही नहीं बल्कि हीरे जवाहरात भी शामिल थे। इसके साथ ही इनके पास हीरे की कई खदानें भी हुआ करते थे। लेकिन आजादी के बाद इस रियासत का भारत में विलय हो गया और सब कुछ सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। अब दोस्तों, कभी अरबों रुपए में रहने वाला खानदान अचानक से रोड पर आ जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पर आजादी के बाद इनकी सारी रियासतें सरकार के पास चली गईं और आज उनके पोते मुकर्रम जहां तुर्की के इस्तांबुल में छोटे से फ्लैट में रहते हैं, तो इनके दूसरे भाई अपनी संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर। दोस्तों, बहादुर शाह जफर को भारत के सबसे ज्यादा उम्र दराज शासक के रूप में याद किया जाता है, जो दिल्ली के तख्त पर सालों तक राज करते रहे। लेकिन उनकी छठी पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले जियाउद्दीन ताकी की हालत बहुत दयनीय है। वो अपने 2 बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहते हैं। सिर्फ पेंशन से अपना घर चलाने वाले जियाउद्दीन को 1-1 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता है। वो समय समय पर शासन प्रशासन से अपील करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद भारत सरकार से उन्हें कुछ ज्यादा मदद मिल सकेगी या फिर उनके पुरखों की संपत्ति उन्हें वापस मिल सकेगी। उनका कहना है कि भारत सरकार से मिलने वाले मुगलों के वंशजों को 100 रुपए वाली स्कॉलरशिप को फिर से शुरू कर देना चाहिए और पेंशन को बढ़ाकर 8,000 कर देना चाहिए। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी राजा महाराजाओं के वंशज गरीबी में ही जी रहे हैं। दोस्तों, अभी आप जिनसे मिले ये वो लोग थे जिन्होंने अपने पूर्वजों के खजाने पर राज करना चाहा और आजादी के बाद ये तंगहाली में जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं ये उन लोगों में आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने राज को कायम रखा और आज भी राजा महाराजाओं की तरह जिंदगी जी रहे हैं। राव तुलाराम। सबसे पहले बात करते हैं राव तुलाराम की, जो कि हरियाणा के शासक थे। इनकी संपत्ति पंजाब से लेकर हरियाणा तक फैले हुए थे। ये भारत के उन राजाओं में से एक थे जिन्होंने कभी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। हालांकि एक यात्रा के दौरान काबुल में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज भी उनके वंशज हरियाणा में रहते हैं, जिनमें से राव इंद्रजीत सिंह केंद्र सरकार में मंत्री होने के साथ ही एक जबरदस्त निशानेबाज भी हैं, जो बहुत कुशलता से अपनी राजनीति चला रहे हैं, साथ ही अपने परिवार के साथ एक अच्छी स्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं। महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं से तो हम सभी वाकिफ हैं, जिनका राजवंश सूर्यवंशी सिसोदिया भारत के सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक है। कहा जाता है कि इस राजवंश ने मेवाड़ की रियासत पर कई सालों तक राज किया था और देश के आजाद होने पर सबसे पहले विलय भी यही राज्य हुआ था। महाराणा प्रताप के वंशज में प्रमुख अरविंद सिंह मेवाड़ आज भी महल में रहते हैं, जहां पर कभी महाराणा प्रताप का दरबार लगता था। महाराणा प्रताप के बाद अरविंद सिंह मेवाड़ 21वें राणा हैं, जिनकी शादी कच्छ की राजकुमारी विजया राजे के साथ हुए थे और आज ये कई होटल्स के मालिक हैं, जिसकी वजह से ये अपना जीवन ठीक उसी रसूख के साथ जी रहे हैं जैसे कि इनके पूर्वज जिया करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने पूर्वजों का नाम आज भी बनाए रखा है और आज भी उसी शानो शौकत के साथ गर्व से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के वीडियो जो हमारे प्राचीन शासकों के वंशजों के बारे में थे। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से कुछ शासकों के वंशज पाई पाई के मोहताज हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा कर रहा है, तो वहीं कुछ वंशज ऐसे भी हैं जो कि आज भी अपने पूर्वजों की तरह ही ठाट बाट से अपना जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने पूर्वजों की दौलत को उड़ाया नहीं बल्कि मेहनत करके उनका नाम रोशन भी किया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और उन्हें बताएं कि आप कितनी अमेजिंग वीडियोस देखते हैं।